रहीम एक मेहनती रिक्शा चालक था। शहर की व्यस्त सड़कों पर रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन दोपहर में धूप से चमकती सड़क पर रिक्शा चलाते समय एक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, पुलिस ने कठोर स्वर में कहा। जुर्माना दो वरना थाने चलो। रहीम ने हैरानी से पूछा, मैंने क्या गलती की? पुलिस ने जवाब दिया, या तो जुर्माना दो या थाने चलो। थाने का नाम सुनकर रहीम के मन में एक उम्मीद की चिंगारी जगी। उसने कहा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मुझे थाने ले चलो। उसकी पत्नी नाजिया हाल ही में उसी थाने में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुई थी। रहीम ने अपनी मेहनत से नाजिया की पढ़ाई का खर्च जुटाया था, जिसके कारण वह इस पद तक पहुंची थी। रहीम को विश्वास था कि नाजिया उसकी मदद करेगी और इस गलत फहमी को दूर करेगी। थाने पहुंचकर रहीम को एक कुर्सी पर बिठाया गया। पास के कमरे से नाजिया की तीखी आवाज सुनाई दी। वह फोन पर किसी को डांट रही थी। मेरे पद का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, मैंने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखो। कुछ देर बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इस आदमी को क्यों पकड़ा गया है? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। रहीम ने उम्मीद भरी नजरों से नाजिया की ओर देखा, लेकिन नाजिया का चेहरा सख्त हो गया। जुर्माना नहीं दिया तो उसका रिक्शा जब्त करो और इसे यहाँ से निकाल दो, उसने आदेश दिया। रहीम स्तब्ध रह गया। जिस रिक्शे को चलाकर उसने नाजिया को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही नाजिया उसकी जीविका छीन रही थी। नाजिया ने आगे कहा, रिक्शा वापस चाहिए तो कल कोर्ट जाओ। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। मन भारी होकर वह धीमे कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रहीम ने अपनी बूढ़ी माँ अमीना को सब कुछ बताया। माँ, नाजिया इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। अमीना ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा याद है शादी के कुछ दिन बाद नाजिया ने कहा था कि वह पढ़ाई करना चाहती है। हमने कितनी मुश्किल से उसके खर्चे जुटाए, लेकिन आज वह हमें भूल गई। रहीम का 6 साल का बेटा फैसल अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि नाजिया हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह ऑफिशियल बंगले में रहती थी और बहुत कम घर आती थी। अगले दिन नाजिया को उम्मीद थी कि रहीम कोर्ट जाकर रिक्शा छुड़ा लेगा, लेकिन रहीम नहीं गया। नाराज होकर नाजिया रहीम के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा रहीम अपनी माँ के बालों में तेल लगा रहा था और फैसला पास में खेल रहा था। नाजिया ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और रिक्शा छुड़ाने नहीं गए? रहीम चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। नाजिया ने गुस्से में अमीना की ओर देखकर कहा, तुम लोग अपने बेटे की देखभाल भी नहीं कर सकते क्या? इस तरह बच्चा संभाला जाता है? रहीम ने शांत स्वर में कहा, तुम कह रही हो कि हम बच्चा नहीं संभाल सकते? फैसल के जन्म से माँ ने उसे पाला है, तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। नाजिया और गुस्से में बोली, तुम कोर्ट क्यों नहीं गए? मैंने सब इंतजाम कर रखा था। रहीम ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो थाने में कह देती कि मेरा रिक्शा जब्त ना हो। तुम बड़ा अफसर हो, सच जान सकती थी, लेकिन तुमने सोचा मैं तुम्हारे पद का फायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। नाजिया चिल्लाकर बोली, तुम गांव वाले लोग क्या जानते हो ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकते? यह कहकर उसने फैसल का हाथ पकड़ा और उसे ऑफिशियल बंगले की ओर ले जाने लगी। फैसल रोते हुए बोला, मैं माँ के साथ नहीं जाऊंगा, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। लेकिन नाजिया उसे जबरदस्ती ले गई। नाजिया के इस व्यवहार की खबर उसके माता पिता तक पहुंची। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नाजिया ने अपने पद के अहंकार में कहा, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। उसके भाई ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नाजिया ने उसे भी बुरा भला कहा। धीरे धीरे वह सबसे दूर हो गई। नाजिया ने फैसल की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी फैसल को लेकर बाजार गई थी। वहाँ अमीना भी खरीदारी करने आई थी। फैसल अपनी दादी को देखकर दौड़कर उनके पास गया और गले लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोला, दादी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। माँ एक बुरे आदमी के साथ रहती है और वह मुझे मारता है। अमीना डर गई और बोली, बेटा तू क्या कह रहा है? माँ किस बुरे आदमी के साथ रहती है? फैसल बोला, माँ के घर में एक आदमी रोज आता है। छुट्टी के दिन वह सारा दिन रहता है। अगर मैं न सोऊं तो वह मुझे मारता है, इसलिए मैं सोने का नाटक करता हूँ। नौकरानी फैसल को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। उसने फैसल को जबरदस्ती खींच कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फैसल रोते हुए बोला, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। अमीना ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा अभी तू माँ के पास जा, हम जल्दी ही तुझे लेने आएंगे। नौकरानी ने साफ कहा कि नाजिया ने सख्ती से निर्देश दिया है कि फैसल को उनके पास जाने नहीं देना है। अमीना मन भारी करके घर लौट आई। घर पहुंचकर अमीना ने रहीम को सब बताया। आज बाजार में फैसल से मुलाकात हुई। उसने कहा कि नाजिया के घर में एक अजनबी आदमी आता है जो उसे मारता है। रहीम स्तब्ध रह गया। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर सच जानेगा। एक छुट्टी के दिन रहीम अपनी माँ को लेकर नाजिया के बंगले पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजाने पर नाजिया नींद से उठकर दरवाजा खोलने आई। रहीम को देखकर वह डर गई और बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अमीना बोली, हम अपने फैसल से मिलने आए हैं। नाजिया चुप हो गई। रहीम कमरे में घुसा और जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। बिस्तर पर एक पुरुष लेटा हुआ था और फैसल पास में सो रहा था। रहीम ने गुस्से में नाजिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। वह युवक उठकर बोला,
यह असभ्य, तू किसे मार रहा है? नाजिया बोली, यह मेरा गांव वाला पति रहीम है। रहीम और गुस्से में आ गया, लेकिन अमीना ने उसे शांत किया। रहीम ने फैसल को गोद में उठाकर कहा, तो इसलिए तुम यहाँ रहना चाहती हो? नाजिया ने साफ कहा, अच्छा हुआ तुमने सब देख लिया। मैं तुम जैसे गांव वाले आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने तलाक के कागज निकाले और बोली, इस पर हस्ताक्षर करो और चले जाओ। रहीम ने बिना कुछ कहे हस्ताक्षर किया और फैसला को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद अमीना ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें एक जमीन का कागज मिला। वह करोड़ों की जमीन थी। रहीम ने जमीन बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने एक सुंदर घर बनाया। रहीम, जिसने नाजिया के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ने फैसला किया कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगा। अमीना ने अचार और पापड़ का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। नाजिया की नौकरानी भी उनकी मदद करने आती थी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ा और रहीम को अब पैसे की कमी नहीं रही। 2 साल बाद रहीम एसपी के पद पर चुना गया। उसका नाम मीडिया में फैल गया। लोग उसे रिक्शा वाला एसपी कहने लगे। उसने उसी इलाके में पोस्टिंग ली जहां नाजिया काम करती थी, लेकिन नाजिया अपने एक सहकर्मी कासिम के साथ अवैध प्रेम संबंध में पड़ गई थी। बाद में नाजिया को पता चला कि कासिम शादीशुदा है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं। तब नाजिया पूरी तरह टूट गई। एक दिन एसपी साहब के स्वागत समारोह में नाजिया ने रहीम का इतना सम्मान देखकर मन ही मन कहा, मैंने यह क्या कर दिया? रहीम को इतना दुख दिया, इतना बड़ा धोखा किया, जिसके लिए अपने पति को खोया। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सोचते सोचते वह बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी के कारण उसकी हालत खराब है। रहीम, जो अब एसपी था, नाजिया की यह हालत देखकर हैरान रह गया। कुछ दिन बाद नाजिया बाजार में अमीना से मिली और माफी मांगी। अमीना ने उसे पहचानने से इनकार किया और कहा, तूने मेरे बेटे को ठुकराया, मेरा तुझसे कोई बात नहीं है। नाजिया अपने सहकर्मी के पास गई और बोली, वीडियो वायरल करना है तो कर दो, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, मैं और नहीं जी सकती। असल में यह एक गुप्त वीडियो था जिसमें उसके सहकर्मी काशिम ने नाजिया को एक आदमी से घूस लेते हुए रिकॉर्ड किया था और उसी वीडियो के जरिए वह उसे ब्लैकमेल करता था। वह रहीम के घर गई और माफी मांगी, लेकिन रहीम ने कहा, मैंने तुझे तलाक दे दिया है, फैसल अब मेरे पास रहेगा। नाजिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रहीम ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कासिम ने नाजिया की बात न मानने के अपराध में वह वीडियो वायरल कर दिया और नाजिया की नौकरी चली गई। उसके भाई ने भी उसकी मदद नहीं की। इस तरह तन्हाई, गरीबी और अंदरूनी तकलीफों में उसके दिन गुजरने लगे। नाजिया का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत रिश्ते और फैसले जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आप लोग रहीम और नाजिया के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।